तारपुर का पहला लड़का जो डॉक्टर बन चुका है। स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है और इसने पहला जो टेस्ट दिया उसमें इसने 710 का स्कोर किया, तभी से इसका मतलब हौसला है वो बुलंद हो गया। मतलब पीसीबी के टेस्ट तो आप जानते ही हो, इतने टेस्ट होते हैं, इतने टेस्ट होते। कभी कभी मैं इसको कहता भी था कि यार एक आध को स्किप कर दिया कर तो कहता था कि पापा पीसीबी के टेस्ट तो स्किप नहीं करूँगा। बस ये एक ही बात कहता कि रिपीटर नहीं बनना। बस मेरे को पहली बार में मतलब अच्छे रैंक के साथ में नंबर लाना, मैं रिपीटर नहीं बनूंगा। कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हो तो उम्र कभी भी राह का रोड़ा नहीं बनती। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और हम हैं प्रिंस एडू हब के अंदर, जहां पर आज फिर से मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं आप सभी के सामने जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तारपुर का पहला लड़का जो डॉक्टर बन चुका है, बहुत ही अच्छी रैंक उसने हासिल की है। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ और जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ तन्मय से। नमस्कार तन्मय। तन्मय के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं और तन्मय की जो माताजी हैं वो हमारे साथ हैं। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 17 साल की उम्र के अंदर आपका जो बच्चा है वो डॉक्टर बन चुका है और आपके गाँव का पहला डॉक्टर है ये। गाँव का ही नहीं, हमारे समाज का और हमारे परिवार का भी ये पहला डॉक्टर है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, और उसके बाद में मेरा भी बेटा है, ये मतलब डॉक्टर बनने जा रहा है। तो बहुत ही गौरव के पल है मेरे। वैसे तन्मय, आप डॉक्टर बन चुके हो, 17 साल की उम्र में डॉक्टर बन चुके हो, कैसा महसूस हो रहा है और इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैम बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पीसीपी जैसे प्लेटफॉर्म में डाला और उस वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। वैसे आप एक टीचर हैं, माताजी भी इनकी टीचर है, तो घर पे शुरुआत से ही ऐसा माहौल क्रिएट किया गया होगा कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन ले लो, सोशल मीडिया ले लो या ऐसे दोस्त ले लो, डिस्ट्रैक्ट तो करने लग ही जाते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों से तन्मय को और तन्मय की जो बहन है जो कि अभी खुद डॉक्टर की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है, तो बच्चों को कैसे संभाला और कैसे इन्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा? बच्चों को मैं एक खुला इन्वायरमेंट दिया, और जो ये मोबाइल वगैरह है जो बच्चों के लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ कि आज के समय में बहुत ही हानिकारक है, तो इससे मैंने इनको दूर रखा। देता था लेकिन पूरा ध्यान रखता था कि बस इतना ही देना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये चीज़ ज़रूरी समझी बताना। मेरा सवाल जो है वो माताजी से होने वाला है। वो चुपचाप हमें सुन रहे हैं काफ़ी देर से, तो थोड़ी उनके दिल के जज्बात भी हम जानना चाहेंगे। जब पहली बार पता चला कि बेटा जो है वो डॉक्टर बन चुका है, अब रिजल्ट इसका आ चुका है और अब बेटे के नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, कैसा महसूस हुआ आपको? क्या खुशी थी वो? जैसे ये नीट की यहाँ तैयारी करता है, पहले तो ये हॉस्टल में था। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक डेढ़ महीना रहा, तब उसकी स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ गई, तो मैं इन्हीं के पास आ गई, बच्चों के पास में। अच्छा अच्छा। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मैं यहीं रही, और पढ़ाई के लिए तो पीसीबी प्लेटफॉर्म था इनके लिए। ये मैडम, एक तो क्या है कि लगातार मतलब बीमार पड़ते रहते थे दोनों ही भाई बहन। मतलब हर 15-20 दिन से इनको एलर्जी और अस्थमा की समस्या होती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम में, मतलब अब मार्च से एंड की बात है, लगभग 25-26 मार्च के आसपास की बात है। तो ये क्या है कि सेल्फ स्टडी में जाता है कंटिन्यू, क्योंकि वहीं पढ़ाई करता है ये। मतलब हॉस्टल में तो बिल्कुल एक मतलब सोने के लिए आता था, और पूरी पढ़ाई है वो सेल्फ स्टडी को वहीं होती थी कोचिंग में। तो ओकार सर इसका विशेष ध्यान रखते थे और ये हॉट लिस्ट में था उनके। तो जब उन्होंने देखा तो तन्मय उनको वहाँ नहीं मिला, तो सीधे ओकार सर हॉस्टल 2 में रहता था ये। अच्छा अच्छा। जहाँ के वार्डन महावीर जी और सुशील जी थे, वो भी बहुत अच्छा उनका रोल रहा इसकी सक्सेस में। तो सीधे वो मतलब किसी को नहीं बताया ओंकार सर ने, और सीधे हॉस्टल की तरफ चले गए। तो वहाँ जा कर के देखा, तन्मय के बारे में पूछा, तो रूम नंबर 337 में तन्मय रहता था। और तो वहाँ जा कर के सीधे रूम में गए तो तन्मय कम्बल ओढ़ करके सो रहा था। तो कहा कि बेटा क्या हुआ? कहा कि सर पेट दर्द हो रहा है। तो ओंकार सर ने तुरंत मेरे को फ़ोन किया कि श्याम सर आप कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं रास्ते में ही चल रहा हूँ, तन्मय बीमार हो गया तो उसको दिखाने के लिए आ रहा हूँ रास्ते में। क्योंकि सर अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे सर बोलिए।
कि आप मैडम को छोड़िए, ये बच्चा मतलब बहुत अच्छा करेगा, और इसके लिए एक बार आप महीने भर के लिए मैडम को यहाँ पर छोड़ दीजिए, कैसे भी करके। घर की जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको एक महीने आप टैकल कर लेना कैसे भी करके, लेकिन मैडम को यहाँ पर छोड़िए। तो मैं तुरंत औकार सर से मिला, मैं कहा सर आप ही दिला दीजिए मेरे को कोई अच्छा सा फ्लैट वगैरह जो कोचिंग के पास में हो, अनुकूल हो, शोर शराबा ना हो। तो औकार सर ने मेरी इसमें बहुत मदद की, और तुरंत मुझे अगले ही दिन मतलब एक फ्लैट उन्होंने दिखाया जो बिल्कुल कोचिंग के पास में था, बहुत ही अच्छा माहौल था, और मैंने वो ले लिया। और मैडम ये जॉब कर रही थी शेखावटी स्कूल मोलासर में। तो मैंने रोहित सर को भी कहा कि ऐसी बात है, और आप ही के शिष्य हैं, आप ही के स्कूल में पढ़े हुए हैं, और वो निरंतर लगातार बीमार पड़ रहे हैं, और एग्ज़ाम का समय अब नज़दीक आ गया है, 1 महीना ही बचा है। तो आप मैडम को 1 महीने के लिए अगर बच्चों के पास में भेज दें, और स्कूल आप कैसे भी करके चला ले। तो उन्होंने कहा कि सर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल ऐसी चलती रहेगी, आप मैडम को ले जाओ। तो मैं अगले ही दिन मतलब सामान लेकर के गणगौर वाले दिन, अच्छा। गणगौर वाले दिन 31 मार्च को, अगले दिन मैडम को सामान लेकर के यहाँ शिफ्ट कर दिया। और तब से मतलब ये 1 महीने तक इनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हुई, और न किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं इनको नहीं झेलनी पड़ी। और बीच में अगर इसके कभी कोई मार्क्स वगैरह कम आ जाते थे तो मतलब मैडम इसको मोटिवेट कर देती थी, मैं मोटिवेट कर देता था। एक घर का सा माहौल बच्चे को मिल गया था। और वैसे तो शुरू से ही मतलब ये 700 और 680 का स्कोर लेकर के चला था। तो मुझे तो विश्वास हो गया था कि ये पहली बार में ही अच्छा मतलब रिजल्ट लेकर के आएगा, और शानदार रैंक के साथ में ये नीट क्रैक कर गया। नहीं, बहुत अच्छी रैंक जो है फर्स्ट टाइम में इसने अचीव कर ली है, ये सच में काबिले तारीफ बात है। लेकिन जहाँ से सर आप बिलोंग करते हैं, तारपुरा एक बहुत ही छोटा सा गांव है, वहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि ये पहला डॉक्टर बनने वाला है या बन चुका है तारपुरा गांव का, लेकिन वो एक शुरुआत करना जो होता है ना, कि मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे इतनी बड़ी बात सोचना, उसके बाद बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना, ये अपने आप में एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे आपने डील किया? लोगों के तो कमेंट मैम बहुत सारे आते थे। लोग कहते भी थे कि तू अपनी पूरी कमाई इन दोनों बच्चों की लगा रहा है। तो मैंने कहा कि पैसे तो बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, अगर इनका भविष्य बन जाएगा तो हमारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। पैसे तो आज कोई मायने नहीं रखते इन बच्चों की सक्सेस में। हमारे गांव में कम से कम 15-20 बच्चे तैयारी कर रहे थे नीट की। अच्छा। अदर बहुत सारे अन्य कोचिंगों में, अलग अलग कोचिंगों में, लेकिन जो सबसे पहला और अच्छा जो रिकॉर्ड है वो इसी ने बनाया। वो 3-3, 4-4 साल के मतलब तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो उपलब्धि हासिल नहीं की। तो मैं तो वास्तव में पीसीबी का बहुत आभारी हूँ कि बच्चे को एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन के साथ में डेडिकेट होकर के एक अच्छी तैयारी करवाई, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और मैंने बच्ची को भी पीसीबी के हाथों में ही सौंपा वापस, और मुझे विश्वास है कि अब की बार बच्ची भी बड़ी लगन और मेहनत के साथ में डॉक्टर बन जाएगी। बहुत बढ़िया। क्यों ना बात थोड़ी सी तन्मय के साथ कर लें। तन्मय, आप मुझे ये बताइए कि कैसा माहौल आपको प्रिंस में मिला? प्रिंस में मेरा जो फ्रेंड सर्किल था वो बहुत ही अच्छा था। सभी मतलब एक से बढ़कर एक थे। कोई भी डाउट आता था सर से पहले वो क्लियर कर देते सारे डाउट। और सारे फैकल्टी मेंबर्स, खान सर, सीआरसी सर, आसिफ सर, सबका बहुत ही सपोर्ट रहा। रोहिला सर की पर्सनल केयरिंग रही, इसके चलते आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया। बहुत बढ़िया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हर स्टूडेंट में ये फेज आता है कि वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया, या कौन से टीचर ने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया? उस सिचुएशन में मैं तो ठीक है, जैसे डीमोटिवेट सारे होते थे, मैं भी हो ही जाता था। लेकिन जो मेरे दोस्त थे, टीचर्स से ज़्यादा भी जो मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड थे ना, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट कभी होने ही नहीं दिया। मैं होता था फिर भी वो बाहर निकाल लेते थे
डिमोटिवेट नाम की कोई चीज़ आई नहीं कभी, और बाई चांस हो भी गया तो बस वो अपनी मजे मजे में वो निकाल निकाल बाहर। लेते थे। तो ये बहुत अच्छी बात तन्मय ने बताई है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं या कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि वो तो आपकी नौका पार लगा देते हैं और वही जो आपकी नौका है वो डुबा भी देते हैं। तो एक कंपनी जो आप चूज़ कर रहे हैं वो सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि डाउट्स इतने होते थे हमारे मन में, लेकिन कभी मैं सॉल्व कर देता था, कभी मेरे दोस्त मेरे डाउट्स क्लियर कर देते, तो वो कभी भी कहते हैं ना कि चीज़ें रुकने जैसा कुछ था ही नहीं। कुछ डाउट आया क्लियर कर लिया, डाउट आया क्लियर कर लिया। तो बाकी आपके जो जूनियर्स है वो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं नीट का, उनका भी स्ट्रगल जो है वो जारी है, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? दोस्त ऐसे बनाओ कि दोस्तों में ही वो हो कंपटीशन, दोस्त आपसे ज़्यादा पढ़े, आप उससे ज़्यादा पढ़ो, डाउट आए सर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप उसके क्लियर कर दो, वो आपके क्लियर कर देता है। अच्छी अच्छी बातें करो पढ़ाई से रिलेटेड, कौन सी कॉलेज में जाना है, अपने ड्रीम बनाओ अच्छी अच्छी कॉलेज में जाने के। कॉलेज की लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है आगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। सर एक सवाल मेरा आपसे भी होने वाला है और जी वो ये कि पेरेंट्स भी अभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स बच्चे इतने कंफ्यूज नहीं रहते जितना प्रेशर पेरेंट्स पे रहता है कि बच्चे को कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करवाऊँ, क्या बच्चे के लिए बेहतर करूँ, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं बच्चे के लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो ऐसे स्ट्रगल जो है वो पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है मैम। कोचिंग चूज़ करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है और मेरे सामने भी आई थी। लेकिन मेरे स्टाफ में है कि संतोष मैम, जो मेरे स्टाफ में है, उनके 2 बच्चे यहाँ पीसीपी से सेलेक्ट होकर के गए हैं। अच्छा, एक एफएमसी पुणे में है और बच्ची है वो आरएनटी उदयपुर में। बहुत उसका बढ़िया। दोनों ही बच्चे मतलब पहली बार में ही वो सेलेक्ट होकर के, तो मैंने उनसे राय ली कि मैडम बच्चों को मैं भी नीट की तैयारी करवाना चाहता हूँ, तो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो अनुभवी है। मैं तो नीट के बारे में आपको रियल बताऊँ, मैं जानता ही नहीं था। अच्छा। टीचर हूँ लेकिन मुझे इतनी मतलब नीट के बारे में नॉलेज नहीं थी। नॉलेज नहीं थी। हाँ, क्योंकि कभी इस फील्ड में हम गए ही नहीं, न तो हमारा कभी कोई परिवार गया, और मैं जॉब भी सरकारी जॉब में भी मैं एक ही हूँ केवल परिवार में। जानते नहीं थे, लेकिन अब दोनों हाँ, बच्चे डॉक्टर बन और जाएंगे पिताजी आपके। क्या कि फॉरेन रहते थे, तो हमें कोई गाइडलाइन करने वाला भी घर में नहीं था, अच्छा, तो इसके बारे में मुझे कम ही नॉलेज था। तो मैडम ने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको केवल और केवल पीसीपी चूज करना है, और वहाँ का इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन, पढ़ाई बहुत ही शानदार है। तो मैं कहीं नहीं घूमा मैडम, सीधा सीधा बस पीसीपी आया। पहले मैं यहाँ आया तन्मय को लेकर के पालवास, बच्ची तो पहले कर रही थी, तन्मय को पालवास लेकर के आया, तो यहाँ की टाइट सिक्योरिटी देख करके ये घबरा गया, सीधी बात है। कहा कि यार पापा यार तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है। मैं यहाँ की टाइट सिक्योरिटी है तभी तो ये नाम अच्छे चलता है, results दे रहा है। नाम चलता है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तभी तो बच्चे पढ़ते हैं। तो चलो मैं क्यों पिपराली कैंपस दिखा करके आ जाता हूँ, वहाँ अगर तेरे सेट हो जाए तो, लेकिन डालूंगा पीसीपी में, ये सोच लेना। चाहे ये चूज कर ले चाहे वो चूज कर ले, और हॉस्टल भी पीसीपी का ही होगा। ये कहता था कि मेरे दोस्त कह रहे हैं हम यार पीजी में रहेंगे और वहाँ मोबाइल रखेंगे, टेब ले लेंगे और फिर टेब से पढ़ेंगे। नहीं, कि मैं ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ तो मैं कहूँगा वही होगा। तो मैं सीधा इसको पिपराली लेकर के गया। यहाँ मैंने बिस्तर वगैरह सारे खरीद लिए थे मोबालवास में, अच्छा, बकेट वगैरह सारी खरीद ली थी, इसकी ज़रूरत की चीज़ें सारी खरीद ली थी। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जा कर के ओंकार सर से मिला। मैं कि यार ये बात है ओंकार जी, क्या करें कि यहाँ ले आओ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसको हॉस्टल दिखा दो। तो हॉस्टल मैंने 2 दिखाया इसको पसंद आ गया कि पापा ठीक है मैं यहाँ रह लूँगा। थोड़ा क्या है कि वहाँ बाज़ार का भी खुला वो माहौल है वहाँ, तो कहा कि मैं यहाँ रह जाऊँगा। तो मैं तुरंत मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर के तुरंत उसी दिन मतलब सामान लेकर के उसको वहाँ शिफ्ट किया, जिसमें मेरे को रात को 8 बज गए थे, बाइक से आया था, और फिर 8 बज के रात को 70 किलोमीटर की दूरी तय करके गाँव को। काफी मेहनत करनी पड़ी। स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा कर, लेकिन ये सेट हो गया। और इसने पहला जो टेस्ट दिया उसमें इसने 710 का स्कोर किया पहले ही टेस्ट में, और मतलब फर्स्ट रैंक आया अपनी। तभी से इसका मतलब हौसला है वो बुलंद हो गया, और इसके मन में हो गई कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। और ये मतलब पीसीपी के टेस्ट तो आप जानते ही हो, इतने टेस्ट होते हैं, इतने टेस्ट होते, दिन में ही 4-4, 5-5 टेस्ट। कभी कभी मैं इसको कहता भी था कि यार एक आध को स्किप कर दिया अगर तुम, तो कहता था कि पापा पीसीपी के टेस्ट तो स्किप नहीं करूँगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। डेडिकेशन था तन्मय। कई बार ये बीमार भी हो गया, इतने भयंकर मतलब ये बीमार हो गया, बुखार वगैरह, फिर भी इसने मतलब क्लास को नहीं छोड़ा, क्लास और अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा, सेल्फ स्टडी को नहीं छोड़ा, पूरी तरह से डेडिकेट था ये पढ़ाई के प्रति। और ये मेरे को ये कहता था कि मेरे को रिपीटर नहीं बनना है, बस ये एक ही बात कहता है कि रिपीटर नहीं बनना है, बस मेरे को पहली बार में मतलब अच्छे रैंक के साथ में नंबर लाना है, मैं रिपीटर नहीं बनूंगा। सर ये हम सभी के लिए प्राउड की बात है, पूरे प्रिंस के लिए ये प्राउड की बात है जितनी आपके लिए है कि फर्स्ट में ही इतने अच्छी रैंक अचीव की है। बिल्कुल इसे एम्स जो है वो मिल जाएगी। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि छोटी सी एज के अंदर आपका जो बेटा है वो डॉक्टर बन चुका है। ये सिर्फ आपके डेडिकेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है, आपकी मेहनत और इसका डेडिकेशन जो है वो आज इस मुकाम पे इसे लेके आया है। आई रियली विश कि जैसे आप है वैसे बाकी पेरेंट्स भी बने और बच्चों को सही गाइड करते रहे ताकि वो भी अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर जो भी वो बनना चाहे वो बन सके। मैं तो पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा मैम कि अपने बच्चे को मतलब संभालते रहे। तो मैं मतलब हर 7वें दिन, जैसे मेरे को संडे की छुट्टी होती थी या बीच में भी कभी कोई छुट्टी होती थी, तो मैं तुरंत बच्चों के पास में आ जाता था। बच्चे जो भी प्रॉब्लम शेयर करते थे मैं तुरंत मतलब एक्शन ले लेता था। तो मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ बच्चे से आप जुड़ाव रखें, उनको खुश रखें, उनसे मतलब दोस्त बन करके अपनी बातों को शेयर करें, ज़रूर बच्चे मतलब सफलता को प्राप्त करेंगे। एक माता पिता की तरह नहीं, एक आप दोस्त बन करके बच्चों से हर मतलब छोटी बड़ी बातें हैं वो शेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि अब जनरेशन थोड़ी डेवलप हो चुकी है और इस जनरेशन के अंदर आप माता पिता बन के सिर्फ माता पिता बन के बच्चों को जो है वो सही गाइडेंस नहीं दे सकते, आपको उनका दोस्त बनना होगा। और जब आप दोस्त बनते हैं ना तो फिर सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। वैसे सर जुलूस वगैरह निकलवाया बच्चे का गाँव के अंदर? बहुत पहला शानदार डॉक्टर सर, है ये। बहुत शानदार जुलूस निकला। परिवार वालों ने बहुत ही अच्छा सम्मान दिया, गांव वालों ने। और कल बड़े सर ने एक बहुत बड़े मंच पर तन्मय का इतना अच्छा शानदार स्वागत किया। जी सर, आशा करते हैं कि तन्मय और बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल करे और जो भी सपने आपने तन्मय को लेकर देखे या तन्मय ने अपने लिए देखे हैं वो सारे साकार हो। हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। नमस्कार।